एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसपे आप ट्रेड भी कर सकते हो। वेरी बिगनर फ्रेंडली, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ईटीएफ होते क्या है। देखिए, आप अगर बिगनर हो या फिर अर्ली इन्वेस्टर हो, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो बट आपको डर लगता है कि आपने कहीं किसी स्टॉक में पैसे डाल दिए और वहां से आपका लॉस हो सकता है। अगर कभी भी ऐसे आपको लगता है तो आपके लिए सबसे आसान होता है ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। अब ये ईटीएफ होते क्या है? देखिए, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जनरली देखिए, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स के साथ ट्रेड करते हैं, सिंगल सिंगल स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं। और वहां पे मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें बाइंग सेलिंग करनी होती है, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। बट देखिए, अगर स्टॉक एक, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, स्टॉक एक सिंगल सब्जी है, तो समझ लेना आपकी ईटीएफ पूरी एक थाली है सब्जियों की। तो जनरली ईटीएफ इज अ बास्केट ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स। अब ये बास्केट किस तरीके से बनती है, उसको कौन हैंडल करता है, हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए ईटीएफ के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि 2026 की आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप ईटीएफ से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, जब भी हम लोग ईटीएफ की बात करते हैं, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये किस तरीके से देखे जाते हैं पहले तो इसकी बात करते हैं। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को जब भी आपको ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। फर्स्ट, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप अर्ली इन्वेस्टर्स हो, या फिर अगर ऐसे होता है कि आपका वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑफिस टाइमिंग की वजह से मल्टीपल स्टॉक्स को सर्च करने का आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो मार्केट में, कम रिस्क में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो याद रखना ईटीएफ इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये ईटीएफ को नॉट ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट, आप इसे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें ट्रेडिंग भी की जा सकती है लाइक द स्टॉक्स। बट जो ये ईटीएफ्स है जिसको हम लोग ट्रेड करेंगे, क्या इसको हम लोग सेम अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेड या हमारे ही डीमैट अकाउंट से ट्रैक कर सकते हैं? यस, आप अपने खुद के डीमैट अकाउंट से इसे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट में जाके ईटीएफ का नाम लिखना होता है। अब कौन अच्छा होता है, ईटीएफ अच्छे होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं या आपके स्टॉक्स अच्छे होते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर मैं रिस्क की बात करूं तो स्टॉक मार्केट की मोमेंटम पे चलते हैं। काफी बार न्यूज काफी स्टॉक्स को हैम्पर कर देती है, काफी बार काफी बड़े मोमेंटम या काफी लो मोमेंटम, मतलब नीचे भी गिरते हैं स्टॉक्स। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है स्टॉक्स में। अगेन, ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा होती है स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड में रिस्क मीडियम हो जाती है, बट यहाँ पे ब्रोकरेज की जगह एक्सपेंस रेशो होता है। आपको हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशो मतलब मैनेजमेंट का एक फीस होती है, कॉस्टिंग होती है, वो आपको देनी पड़ती है। ईटीएफ, इसके अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर रिस्क काफी कम होता है देन द स्टॉक्स एंड देन द म्यूचुअल फंड्स। इसमें काफी लो रिस्क होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप ये पूरी की पूरी स्टॉक की बास्केट को लेके चल रहे हो, आप सिंगल स्टॉक को नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास एक पूरी बास्केट है। और हमेशा हम जानते हैं कि मार्केट में किसी स्टॉक को ऊपर जाना है तो किसी स्टॉक को नीचे आना है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ईटीएफ के अंदर होती है। हमेशा कंपाउंडिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड कंपाउंडिंग, जिसपे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स काम करते हैं, वो सबसे अच्छी तरीके से आपकी ईटीएफ्स में होती है। अगेन, ब्रोकरेज यहाँ पे काफी कम लगती है देन द स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस से भी काफी कम ब्रोकरेज लगती है। तो ये याद रखना, 2026 में अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, ईटीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन देन द स्टॉक्स देन द म्यूचुअल फंड्स, अगर आप एक सेफ और कंपाउंडिंग वाली इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहते हो। बट ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, ये कौन बनाता है? देखिए, जो बड़े फंड्स होते हैं या फिर एक्सचेंजेस होते हैं,
वो इन ईटीएफ्स को बनाते हैं और इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स रहते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो निफ्टी 50 का ईटीएफ, अब ये जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है ना, उसके अंदर 50 स्टॉक्स की बास्केट है और कुछ स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो कुछ स्टॉक्स नीचे रहते हैं और हमेशा वो बैलेंस आउट किया जाता है। और हम लोग इसे थ्रू द चार्ट एवरीडे लाइव ट्रेडिंग में ट्रेड भी कर सकते हैं और इस चार्ट्स को देख भी सकते हैं ईटीएफ्स के। जैसे कि म्यूचुअल फंड को एट द एंड ऑफ द डे देखा जाता है, स्टॉक्स को हम लोग ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स देख सकते हैं, वैसे ही ईटीएफ्स को भी आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स देख सकते हो। ईटीएफ एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर मार्केट की मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपके पास एक स्टॉक की बास्केट होगी और वो बास्केट आपके लिए हमेशा काम करती रहेगी, डिपेंड ऑन द मार्केट की मोमेंटम। जितना स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आता है मार्केट का, उतना ईटीएफ्स के अंदर नहीं आता है। देखिए टाइप्स ऑफ द ईटीएफ्स क्या है, पहले तो हम लोग इसको समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों की जा सकती है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से अच्छे होते हैं। बट ये जो म्यूचुअल यहाँ पे ईटीएफ्स के टाइप्स है, कौन से सेफ है या फिर कहाँ पे सबसे ज्यादा काम करा जाता है, इसकी बात करते हैं। फर्स्ट अगर मैं ईटीएफ के टाइप की बात करूं, जो मोस्ट पॉपुलर टाइप जिसे कहा जाता है, वो होते इंडेक्स के ईटीएफ्स। देखिए ये जो इंडेक्स के ईटीएफ्स है ना, लाइक द निफ्टी 50 का ईटीएफ, आप अपने ब्रोकर में जाओगे और सिर्फ निफ्टी 50 लिखोगे तो आपके पास निफ्टी 50 के मल्टीपल ईटीएफ्स आ जाएंगे, जो अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ से होते हैं। और ये बिगनर्स के लिए काफी अच्छा होता है देन द इन्वेस्टमेंट इन द सिंगल स्टॉक, और आप ऑप्शंस में या इंट्राडे में ट्रेड करो, इससे अच्छा है क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। मार्केट में बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स है, सेंसेक्स के ईटीएफ्स है। जैसे निफ्टी 50 की तरह ही आपको सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इसके ईटीएफ्स मिलेंगे। सेकंड होते हैं सेक्टर के ईटीएफ्स। देखिए काफी बार गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग चीजें करती रहती है, लाइक द बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ अच्छा कर रही है या फिर आईटी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा कर रही है, वहां पे उनके ईटीएफ में सिग्निफिकेंट मोमेंटम देखा जाता है अगर वो सेक्टर्स ऊपर जाते हैं। तो हम लोग सेक्टर्स के पर्टिकुलर ईटीएफ्स भी देख सकते हैं, लाइक द बैंक ईटीएफ, मैंने कहा आईटी ईटीएफ है, आईटी के सारे स्टॉक्स यहाँ पे आते हैं। तो ये याद रखना, इंडेक्स फंड्स की तरह ही या फिर इंडेक्स के ईटीएफ्स की तरह ही सेक्टर के भी पर्टिकुलर ईटीएफ्स होते हैं। देन थर्ड पार्ट, ये होते हैं कमोडिटी पार्ट के ईटीएफ। देखिए जनरली कमोडिटी पार्ट में आपके गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स आते हैं। यहाँ पे आप जब काम करते हो तो आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ दिनों में गोल्ड कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। कमोडिटी मार्केट में जो गोल्ड है उसके प्राइसेस कम कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट इन ईटीएफ पे भी आता है, ईटीएफ के भी प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। तो ये याद रखना, दिस इज अ वर्जन ऑफ द फिजिकल गोल्ड, जो गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं, और ये ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। हर एक बिगनर ट्रेडर इसे खरीद सकता है। जनरली आपके ईटीएफ्स की वैल्यू 50 रुपीज से लेके अराउंड 50 रुपीज या फिर 50 रुपीज से लेके 100 या 200 के आसपास होती है। तो उसमें आपको ज्यादा पैसे या ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी पर सिंगल क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद होते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ्स। देखिए ये थोड़े से आपके इंटरनेशनल ईटीएफ जो थोड़े से बाहर के मार्केट पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसके लिए थोड़े से ब्रोकर भी अलग लगेंगे आपको, लाइक द यूएस मार्केट के ईटीएफ्स है, नेस्डैक के ईटीएफ्स है, और ऐसे ईटीएफ्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको अलग ब्रोकर्स की जरूरत पड़ेगी, हमारे नॉर्मल ब्रोकर्स में नहीं होगा। इंडेक्स ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, या आप अपने सेम ब्रोकर जो अभी आप यूज करते हो, लाइक अपस्टॉक हो, जीरोधा हो, आपका एंजल वन हो या फिर धन ऐप हो, कोई भी हो, वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन ईटीएफ्स के अंदर। लेकिन आपको इंटरनेशनल ईटीएफ्स के लिए आईएनटी मनी जैसे अलग और थोड़े से बड़े प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ द ईटीएफ, जिसको डेप्ट ईटीएफ कहा जाता है। देखिए इस
इन ईटीएफ्स का पैसा जनरली मार्केट में आपके डेप्ट फंड्स के अंदर डाला जाता है या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डाला जाता है। ये और सेफर होते हैं देन द इंडेक्स एंड सेक्टर फंड्स, बट इसमें थोड़ी सी ग्रोथ कम रहती है। इंडेक्स, सेक्टर फंड, गोल्ड ईटीएफ में ज्यादा ग्रोथ रहती है और डेप्ट ईटीएफ्स में कम ग्रोथ रहती है। और इसका पैसा जनरली बॉन्ड्स और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है, तो इसमें थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी, बट ये सेफ्टी के लेवल्स पे सबसे ज्यादा सेफ रहेंगी। तो याद रखना, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द बिगनर्स। ये काफी अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप बिगनर हो, आपको रिस्क नहीं लेनी है, आपको डर लगता है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट की तो बात की, बट क्या ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग भी हो सकती है? यस, आप इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप कुछ दिन के लिए आप निफ्टी के ईटीएफ हो, सेंसेक्स के ईटीएफ हो, बैंक निफ्टी के ईटीएफ हो या फिर आईटी के ईटीएफ हो, इनको खरीद के कंपाउंडिंग भी कर सकते हो। इसके अंदर आप दो तरह के ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में आप कंपाउंडिंग कर पाओगे, इंट्राडे ट्रेडिंग में इसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगी, बट अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है, मार्केट मोमेंटम अच्छा कर गई, तो आप यहाँ पे इसके अंदर काम कर सकते हो। आपको आपके ब्रोकर अकाउंट से ही इन ईटीएफ्स को बाय करना होता है, और इन ईटीएफ्स को कंट्रोल हमारे एक्सचेंजेस और एपीसी, दैट इज एएमसी, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाती है। और इसमें आप याद रखना, आप सिंगल स्टॉक को नहीं, एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स को खरीदते हो। तो आप इसके अंदर अगर और ज्यादा डिटेल में चाहते हो कि आप इसकी बाइंग सेलिंग कैसे करें, इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, विल मेक अ वीडियो ऑन डिटेल हाउ टू बाय सेल ईटीएफ्स के ऊपर। अगर यहाँ पे बात करें, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक सेफर साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जनरली, जिसमें कम रिस्क है, वो ईटीएफ्स भी है। उसके साथ साथ अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, याद रखना मेरी बात, दो चीजें आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी होती है। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन करना, एंड दूसरा होता है मार्केट के अंदर कंपाउंडिंग सीखना। अगर आप इन दोनों चीजों पे काम करना चाहते हो, तो आपके पोर्टफोलियो हमेशा ग्रोथ में रहेंगे। आप इसके लिए हमेशा एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हो। आप चाहते हो अगर इन चीजों पे हम लोग और भी वीडियोस बनाएं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।